देखना होगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में बेहद एक्शन था कल, क्या वहीं से बेट्स होंगी? चले, बाजार अब खुलता है और सबसे पहले जो आपके जो बढ़ने वाले काउंटर्स दिख रहे हैं, इनफैक्ट मार्केट खुला वही है गैप डाउन के साथ लगभग 40 ऑड पॉइंट की गिरावट पर आपको निफ्टी ओपन होता है और बैंक निफ्टी में 100 ऑड पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। जो वीक काउंटर्स दिख रहे हैं सबसे पहले वो आपको आईटी के दिख रहे हैं, लगभग 1% की गिरावट आपको टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में दिख रही है। दूसरा स्पेस जो आपको दिख रहा है उसमें आपको बहुत मिक्स स्पेस दिख रहे हैं, आपको हिंडाल्को जैसे काउंटर्स भी वीक दिख रहे हैं। सीमेंट काउंटर्स में आपको फ्लैटेस्ट सा भी रुझान ग्रासिम में दिख रहा है। बैंक्स आपको फिलहाल वीक दिख रहे हैं और प्राइवेट स्पेस बैंक्स लाइक एक्सिस बैंक आपको वीक दिखाई दे रहा है। और साथ ही ऑटो से क्या थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन आ जा सकती है। एमएनएम फिलहाल पॉजिटिव काम करते हुए दिख रहा है। आयशर मोटर में मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन बैंक्स में वो बैंक जो अब तक नहीं चले थे, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, दोनों में आधे % की मूव देखने को मिल रही है। कमिंग बैक टू ऑटो में आपको आयशर मोटर, टाटा मोटर्स, एमएनएम, इन सब में ही पॉजिटिव मूव दिख रही है। तो क्या आज के लिए मेटल और आईटी नहीं, ऑटो जो पीछे कई दिनों से ब्रीदर ले रहा था, पॉज पे था, वहां क्या आज मोमेंटम देखने को मिल सकता है? एक बार ये तो निफ्टी, ये तो लार्ज कैप का स्टेट हुआ। डेरिवेटिव स्पेस में भी अगर वहां देखें, वहां अभी फिलहाल जो एक्शन, इनिशियल एक्शन दिख रहा है, क्योंकि कल बेहद एक्शन आपको स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप में था। वो स्पेसेस जो अब तक नहीं परफॉर्म कर रहे थे, एसआरएफ जैसे काउंटर्स चल रहे हैं केमिकल स्पेस के, वर्लपूल जैसे काउंटर्स में मूव आ रही है। मदरसन भी मुझे इस वक्त आप थोड़ी सी बाइंग मोमेंटम उसमें भी दिख रहा है। इंश्योरेंस काउंटर्स तो क्लियरली दिख रहे हैं, एसबीआई लाइफ हो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो या एचडीएफसी लाइफ हो, यहां पर एक्शन जरूर दिख रहा है। निकुंज आज भी इस सेक्टर की बात कर रहे थे, तो ये स्पेस पर तो बिल्कुल नजर रखनी होगी। वेरी क्विकली जो बढ़ने वाले स्पेस हैं आज, उनमें आपको ये स्पेसेस क्लियरली दिख रहे हैं। एफएमसीजी पैक के भी कुछ काउंटर्स दिख रहे हैं और थोड़ा सा बाजार डिफेंसिव बेट्स भी क्या ले रहा है, सन फार्मा जैसे काउंटर्स में मूव है। मानसी, एब्सोल्युटली 3 दिनों की तेजी के बाद बाजार आज एक ब्रीदर लेता हुआ, वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, लेकिन एक चीज जो नोटिस करने वाली है, बाजार खुलने के साथ जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 800 एडवांसेस के सामने 400 के थे, वो इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त आप 1200 एडवांसेस देख रहे हैं, 475 डिक्लाइन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, इस वक्त मीडिया, कुछ हद तक रियल एस्टेट सेक्टर हैं जो कि बाजार को संभाल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में चैलेंजेस बिल्टअप होते हुए देख रहे हैं हम। लगातार 2 सेशन से एफएमसीजी प्लेज यहाँ पर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ठीक उनके पीछे आप देखेंगे आईटी सेक्टर में भी करीब 100 अंकों की गिरावट नजर आएगी। वहीं फार्मा, पीएसयू और प्राइवेट बैंक स्पेस है जो कि अपने आप को संभालने की कोशिश, सपोर्ट्स बिल्ड करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए। लेकिन आइए बाजार के हीट मैप को देखते हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट से उनका नजरिया जानते हैं। एसबीआई लाइफ ऑन टॉप ऑफ इट, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज का हमने जिक्र भी किया था निकुंज के साथ आज जब डिस्कशन हो रही थी, और इस वक्त अगर बाजार के हीट मैप को आप देखेंगे, एसबीआई लाइफ का स्टॉक है जो कि करीब 1-1.5% की तेजी के साथ आउट परफॉर्म करता हुआ